चूहे और उड़ने वाला कालीन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन का गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के लोग गरीब थे। मोहन खुद भी बहुत गरीब था और अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ दिन भर खेतों में काम करती और मोहन भी उसकी मदद करता। लेकिन मोहन के सपने बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के बारे में सोचता रहता था। चूहों की टोली और रहस्यमयी कालीन। गांव के पास एक पुराना टूटा फूटा महल था। लोग कहते थे कि वहां पर जादू हुआ करता था, लेकिन अब वह वीरान पड़ा था। मोहन को ऐसी बातें बहुत आकर्षित करती थीं, इसलिए वह अक्सर वहां जाने की सोचता था। एक दिन जब मोहन खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ चूहे इधर उधर भाग रहे थे। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा बिल्ली उन चूहों के पीछे दौड़ रही थी। मोहन को चूहों पर दया आ गई। उसने एक लकड़ी उठाई और बिल्ली को डराकर भगा दिया। चूहे बहुत खुश हुए और मोहन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन चूहों में से एक, जो सबसे बूढ़ा और समझदार था, आगे आया और बोला, मोहन, तुमने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहते हैं। कैसा रहस्य? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े चूहे ने इशारा किया, महल के तहखाने में एक जादुई कालीन है। यह कोई साधारण कालीन नहीं है, यह उड़ सकता है। लेकिन कोई भी इसे ठीक से चला नहीं पाया, इसलिए इसे वहां बंद कर दिया गया। अगर तुम चाहो तो इसे आजमाने जा सकते हो। उड़ने वाले कालीन की खोज। मोहन के मन में रोमांच भर गया। उसने उसी समय फैसला किया कि वह महल जाएगा और उस जादुई कालीन को खोजेगा। अगले ही दिन वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। महल सच में बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह महल के अंदर घुसा और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां धूल और जाले लगे हुए थे, लेकिन एक कोने में एक पुराना मगर चमकता हुआ कालीन पड़ा था। मोहन ने जैसे ही उसे छुआ, कालीन में हरकत होने लगी। अचानक चूहे भी वहां आ गए और बोले, इसे चलाने के लिए एक जादुई मंत्र है, उड़ चलो। मोहन ने हिम्मत करके मंत्र बोला, उड़ चलो। और फिर जो हुआ उस पर उसे खुद यकीन नहीं हुआ। कालीन हवा में ऊपर उठ गया और धीरे धीरे उड़ने लगा। मोहन खुशी से चिल्लाया, जादुई कालीन की सवारी। अब मोहन अपने नए उड़ने वाले कालीन के साथ आकाश में घूमने लगा। उसने पूरा गांव ऊपर से देखा। यह नजारा बहुत ही सुंदर था। चूहे भी कालीन पर कूद गए और सब मिलकर उड़ान भरने लगे। मोहन ने सोचा, अगर मैं इस कालीन का सही इस्तेमाल करूं तो अपने गांव की गरीबी दूर कर सकता हूं। वह उड़कर दूसरे शहरों में गया, वहां व्यापार किया और धीरे धीरे उसने अपने गांव को समृद्ध बना दिया। अंत में मोहन अब गांव का सबसे बुद्धिमान और नेकदिल लड़का माना जाता था। उसने अपने उड़ने वाले कालीन का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया। चूहे भी उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह मोहन की अच्छाई और चूहों की दोस्ती ने उसे एक अनोखा जीवन दिया और उड़ने वाला कालीन उसकी मेहनत और सच्चाई का इनाम बना।